नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। सहारा इंडिया का करोड़ों जमाकर्ता आज सहारा प्रबंधन की नाकामियों की सज़ा भुगत रहा है। आज सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया पर अटूट विश्वास जताया, आज उन करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ में लाखों एजेंट साथी जिन्होंने अपना रोजगार का सहारा को माना, आज उनके साथ विश्वासघात हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ सहारा प्रबंधन की नाकामी है, जिसको लगातार सहारा प्रबंधन तो झुठला ही रहा है। और सहारा प्रबंधन से जुड़े चाटुकार जो सोशल मीडिया ग्रुपों पे आते हैं, मूर्खदान पर आते हैं, और कन्हई शाह जैसे लोग आज भी उसको ढोने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज सहारा इंडिया परिवार कहे जाने वाला परिवार आज करोड़ों जमाकर्ताओं को का पैसा लेकर आज वो देने में विफल रहा है। सहारा से भी केस हो, उसके बाद में ये विवादों में आया, और सहारा से भी केस के बाद लगातार सहारा ने 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से देश भर में भोली भाली जनता से जो है निवेश लिया, और आज तक उनका भुगतान नहीं हो रहा। इसके पहले इनके द्वारा कहा जा गया कि हम पर सहारा से भी विवाद है, हम पर एम्बार्गो लगा है। अगर आपका विवाद था और अब अगर आप पर एम्बार्गो लगा था, तो फिर आपने नया निवेश क्यों लिया? क्या नया निवेश लेने के पहले आपने जमाकर्ताओं को ये एग्रीमेंट किया था कि हमारा सहारा से भी केस विवाद जो निपटारा होगा उसके बाद ही भुगतान होगा? साथियों, ऐसा कुछ वादा जमाकर्ताओं से नहीं किया गया। जब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो इन्होंने निवेश लिया, उसके टर्म एंड कंडीशन पूरे होने के बाद में आज जमाकर्ता भुगतान मांग रहा है। आपने रातों रात कन्वर्जन कर दिया, आज उसका भुगतान क्यों सबका जमाकर्ता मांग रहा है? आज सहारा प्रबंधन की गलतियों की सज़ा इस देश का करोड़ों जमाकर्ता उसके परिवारजन भोग रहे हैं। आज इनकी गलतियों के कारण हजारों लोग काल के गाल में समा चुके, डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या कर लिए, और करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो आज सहारा के भुगतान न होने के कारण तिल तिल कर रोज जो है मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं। कोई बीमारी के अभाव में इलाज न कराकर, कोई अपनी बेटियों को शादी न कर, पैसा न मिलने के कारण, शादियां न होने के कारण, कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा जो नहीं दे पा रहा, कोई अपना पैसा होते हुए मकान नहीं बनवा पा रहा। ऐसी कई सामाजिक दिक्कत और परेशानियां आज सहारा के निवेशकों के साथ खड़ी हैं। साथियों, कन्हई शाह जैसे लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि सहारा का भुगतान आंदोलनकारियों की वजह से पोर्टल चालू हुआ। साथियों, जब सहारा सोसाइटियों में निवेश करवा रही थी और अलग अलग स्कीमों का कन्वर्जन इन सोसाइटियों में कर रही थी, लेकिन भुगतान देने की बात नहीं कर रही थी। उसके उलट जब निवेशकों ने इनका नियामक तत्कालीन कृषि मंत्रालय में शिकायत की और उन्होंने ये दिखावा किया कि हम भुगतान दे रहे हैं, और 5,000 से छोटे छोटे जमाकर्ताओं को भुगतान दिया, और बड़े बड़े पेपरों में इश्तिहार जारी करके इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हम भुगतान दे रहे हैं, सहारा ने देश को और सहारा के जमाकर्ताओं को गुमराह किया। उन्होंने कहा सहारा इतने घमंड में डूबी थी कि वो अपने आगे इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका को भी कुछ नहीं समझती थी। और इनके कई रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सुप्रीम कोर्ट का जो तात्कालिक केस सहारा से भी केस चल रहा था, उस पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते थे। लेकिन इन्होंने कहा, बड़े बड़े पेपरों में इश्तिहार देकर, एक एक पेज के पेपरों में इश्तिहार देकर के जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 9.80 करोड़ डिपॉजिटर हैं, वो जो है जमाकर्ता हैं, वो जमाकर्ता का 1% लोगों ने हमारी शिकायतें कृषि मंत्रालय में नहीं की हैं। यानी 99% जमाकर्ता हमसे संतुष्ट है, और 1% से भी कम जमाकर्ताओं ने हमारी शिकायतें कृषि मंत्रालय में की हैं कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा। फिर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जागरूकता लाई, लोगों को बताया
और वो कृषि मंत्रालय भर दिया गया। उसी का कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पर रोक लगाई और आज तक यथावत रोक जारी है। लेकिन आज पोर्टल के माध्यम से जो लोग कहते हैं, शिवाजी सिंह कहते थे कि 5 लाख का भुगतान होगा, और पोर्टल से अगर आज भुगतान नहीं हो रहा, अगर पोर्टल से कुछ भुगतान बट पाया या आंदोलनकारियों की वजह से, लेकिन पोर्टल नाकाफ़ी है सहारा के जमाकर्ताओं के लिए। आज आपने ऑनलाइन लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद रीसबमिशन के नाम पर जो है भोली वाली जनता को लूटा जा रहा है। अगर आज कमियां आ रही हैं तो उसका कमियां किसी निवेशक की कमियां, किसी एजेंट की कमियां नहीं है, वो कमियां हैं सहारा के मैनेजमेंट की, वो कमियां हैं सहारा के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की, जिसकी सज़ा आज इस देश की करोड़ों भोली वाली जनता भुगत रही है। इस देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी सोचना पड़ेगा कि जब कोर्ट में आम नागरिक जो है न्याय के लिए जाता है और उसके साथ में करोड़ों लोगों का हित जुड़ा होता है, तो उसको न्यायपालिका को जरूर देखना चाहिए। लेकिन आज सहारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सहारा का आम जमाकर्ता पिस रहा है, जिसका कोई दोष नहीं था। इस देश के नियामकों ने सहारा को लाइसेंस दिया और लाइसेंस के बाद में उन्होंने देश से जो है निवेश उठाया, लेकिन उस निवेश की सजा इस देश के करोड़ों जमाकर्ता भुगत रहे। आज उनको उनके खून पसीने की कमाई नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है कि जो लोग 10,000 खत्म हो गए वो ही खत्म हो गए, रोज सहारा का करोड़ों जमाकर्ता तिल तिल कर मर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए आज भी सहारा प्रबंधन से जुड़े लोग आगे नहीं आ रहे। चटकार आते हैं कि मुख्यालय में बड़ी मीटिंग, भुगतान की बड़ी तैयारी, लेकिन आकर गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं कि सीमांतो सुशांतो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन आज जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए कोई नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज लिए, अकूत संपत्ति बनाई, आज वो सहारा से किनारा कर लिए। देश भर में जो आपने 3,500 एकड़ का लैंड रिकॉर्ड दिखाया, आज वो ज़मीनें बिक गई, मोट कौड़ियों के दाम बिक गई, लेकिन वो भोला वाला निवेशक जिसके पैसे से ये पूंजी और संपत्तियां बनाई गई थी, वो आज भी टकटकी बांध कर देख रहा है कि मेरा भुगतान कब होगा। तो साथियों, ये लड़ाई बड़ी लंबी है, और जहाँ जहाँ भुगतान की लड़ाई है, आपको हर मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे बिहार में आगामी चुनाव हो। आपको सरकार को, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ये बताना पड़ेगा। और जो सहारा प्रबंधन से जुड़े चाटुकार लोग सोशल मीडिया पर आकर आज भी गुमराह गैंग बने हुए हैं, आज भी भोली वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं, और आज भी उनके निवेशकों के भुगतान से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सहारा प्रबंधन से जुड़े कुछ चुनिंदा अधिकारी केवल और केवल अपनी सैलरी मिल जाए और अब उसका समय पास कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि इसके पहले सहारा प्रबंधन के शिवाजी सिंह मूर्खदान पर बैठकर पोर्टल के गुणगान कर रहे थे। 5 लाख से आपके पोर्टल के जो भुगतान की शुरुआत होगी, कहाँ गया वो 5 लाख का भुगतान? आज लोगों को 5,000 और 10,000 रुपये में ही जो है लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आज सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं की जो है बद्दुआएं खाली नहीं जाएंगी, और जिसने उनके खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है, वो कभी चैन से बैठेंगे नहीं। इस देश में अगर दुआएं काम करती हैं तो बद्दुआएं भी काम करती हैं कि इस देश के करोड़ों परिवारों का भविष्य की पूंजी जो है दांव पर लगी। मोदी सरकार और अमित शाह जी जिस तरह अनदेखी कर रहे हैं, चुनावों में अमित शाह जी को सहारा का भुगतान याद आता है, 45 दिनों का वादा किया जाता है, लेकिन 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया। और इन सोसाइटियों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मूलधन है, लेकिन 5,000 करोड़ से कैसे भुगतान हो पाएगा? ये भी सरकार की जो है कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आपकी देने की मंशा है या फिर केंद्र सरकार और अमित शाह जी जो है टाइम पास इस पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अमित शाह जी और मोदी जी से कि आप इस देश की भोली भाली जनता और निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की दुख और परेशानियों को देखने का काम करें। आज इससे बड़ा कोई जनहितैषी कार्य हो नहीं सकता कि गरीबों को अपने खून पसीने की कमाई वापस मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ में जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए,
और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।